नमस्कार दोस्तों। सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 70-2023-24 क्लास 11 भौतिक विज्ञान पेपर की। इसके पूर्णांक 70 नंबर होते हैं और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट है, प्रकृति में उपस्थित दुर्बलतम बल है। ऑप्शन ब गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। ऑप्शन द संवेग। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है। ऑप्शन द परवलयाकार। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है। ऑप्शन से 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, -40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान होगा। ऑप्शन से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए डेल क्यू इक्वल डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। क्वेश्चन नंबर 7, केस नली में जल के ऊपर उठने का कारण है। ऑप्शन से पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 8, बर्नौली की प्रमेय आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 9, सरल आवर्त गति की माध्य स्थिति में होगी। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 10, गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था। ऑप्शन से डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कुल बाह्य बल। क्वेश्चन नंबर 12, यदि y1 इक्वल 4 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y2 इक्वल 4 कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स तो कलांतर होगा। ऑप्शन ब 3π/2। क्वेश्चन नंबर 13, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है। ऑप्शन ब m1L2T-2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर पहला है, समान संवेग की दो वस्तुओं के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग होगा कम। क्वेश्चन नंबर 2, तात्क्षणिक वेग की विमा होती है L1T-1। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल क्यू बराबर होता है 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव व विपरीत दिशा में होते हैं, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या होती है 7। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि का वेग सर्वाधिक तथा सबसे कम होता है। सर्वाधिक ठोस में होता है तथा सबसे कम गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा की आवृत्ति होगी 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पहला है, हुक का नियम लिखिए। हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति। क्वेश्चन नंबर 2, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान 0 होता है, परम शून्य ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संवेग आवेग प्रमेय लिखिए। किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, I इक्वल डेल पी। क्वेश्चन नंबर 4, जूल का नियम लिखिए। किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। नंबर 5, पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किसी पिंड के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, सरल आवर्त दोलन के लिए विस्थापन समीकरण लिखिए। y इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्वेश्चन नंबर 7, एक समान गति के लिए ग्राफ बनाइए। पहला है वेग समय ग्राफ। वेग समय, समय अक्ष के समांतर बनेगा वेग समय ग्राफ। दूसरा स्थिति समय ग्राफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यंग प्रत्यास्थता का सूत्र स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि एक अणु की औसत गति जरूरत 3/2 kT के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रगामी तथा अपरगामी तरंगों में अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पथ लंबाई तथा विस्थापन में 2 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का कथन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई का सूत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में मोलर ऊष्माधारिता एवं गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक सरल आवर्त गति का आयाम 10 सेंटीमीटर द्वारा आवर्तकाल 2 सेकंड है, इसका विस्थापन समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण को कम करने की कोई 2 विधियां बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न के मध्य सदिश संबंध लिखे। रेखीय वेग व कोणीय वेग के मध्य, दूसरा रेखीय संवेग व कोणीय संवेग के मध्य। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको परिभाषा लिखनी है। पहला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरा है पृष्ठीय ऊर्जा। किसी भी द्रव्य के पृष्ठीय फिल्म में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शांता। किसी द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध की माप को शांता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिए गए 5 क्वेश्चनों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको व्याख्या लिखनी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करो और सनवाल एजो हब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।